रहीम। आज हम जो है नाइन्थ केमिस्ट्री के एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में जो है ना बच्चों को कैसे आसानी से हम बना सकते हैं डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है बच्चों को एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक रिएक्शन की जो है तारीफ आनी चाहिए। एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन में बेसिकली हीट एक्सचेंज होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में हीट जो है खारिज होती है, ऐसे रिएक्शन जिनमें हीट खारिज हो एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहलाते हैं। जैसे कोयले का जलना हो गया, चूने को पानी के अंदर डालें तो हीट जो है ना सराउंडिंग में खारिज होती है, हमारा जो सराउंडिंग होता है वो वार्म हो जाता है। इसी तरह से एंडोथर्मिक रिएक्शन में हीट अब्जॉर्ब होती है, हीट जज़ब होती है। जैसे अमोनियम नाइट्रेट जो है इसको पानी के अंदर डालें तो जो होता है इसमें सराउंडिंग जो है ये कूल हो जाता है। अमोनियम नाइट्रेट पानी में डालेंगे तो पानी ठंडा हो जाएगा, इसका टेम्परेचर कम हो जाएगा। तो हम बच्चों को ये बता सकते हैं एग्जांपल के ज़रिए जो है इस तरह की, जैसे जो ना बर्फ़ जो है ये पिघलती है, ये हीट अब्सॉर्ब करती है, ये भी जो है एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो इन दोनों रिएक्शन में हीट एक्सचेंज हुई है। मज़ीद इसके बारे में जो है मैथ की टीचर आमिर साहब जो है ये बताएंगे। मैथ के हवाले से जो एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के बारे में बच्चों को इस तरीके से बताया जाएगा कि प्रैक्टिकली कि आपने दो बीकर लेने हैं, उसमें आपने पानी डाल लेना है। इनका ये जो दो बीकर लिए हैं इनका इब्तदाई तौर पर आपने टेम्परेचर नोट करना है। मैथ के हवाले से ये पानी डाला गया है, उसके बाद आपने इनका टेम्परेचर नोट करना है। और पहले बीकर में आपने चूने का पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट डालना है। कैल्शियम कार्बोनेट डालने के बाद आपने फिर जो है टेम्परेचर नोट करना है। जब आप ये टेम्परेचर नोट करेंगे तो जो इब्तदाई टेम्परेचर है जो अभी नोट आपने किया है तो उससे वो बढ़ जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि हीट जो है वो क्या हुई है, खारिज हुई है। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। एंडोथर्मिक के लिए आपने जो दूसरा बेकर है जिसमें पानी डाला हुआ है उसमें आप अमोनियम नाइट्रेट डालेंगे। तो अमोनियम नाइट्रेट डालने के बाद फिर आप बच्चों से कहेंगे कि फिर दोबारा टेम्परेचर नोट करेंगे तो आप ये चेक करेंगे कि हीट जो है अब्जॉर्ब हुई है, यानी कि पहले जो इब्तदाई टेम्परेचर से जो अमोनियम नाइट्रेट डालने के बाद हीट जो है कम हुई है। ये इसे कहा जाएगा कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। मजीद शिदात सबसे As far as the difference between exothermic and endothermic is concerned, basically in exothermic reaction, the heat exit, I mean the heat goes out from a body and the surrounding become hotter. In exothermic reaction, heat goes out. For example, burning of candle, mixing of water with limestone. In both process, in both reactions, the heat goes out. While on the other hand, in endothermic, the heat goes in. A body heat observed from its surrounding. For example, melting of ice, evaporation of water. In both process, in both examples, both reaction, the heat observed. So this is the basic difference between both the reaction. In exothermic, heat goes out, while in endothermic, the heat goes in. Next, Islam साहब उर्दू के हवाले से एक्सोथर्मिक रिएक्शन को हम जलते हुए कोयले या शोले की मदद से बच्चों को समझा सकते हैं और उनको बता सकते हैं कि इनसे हरारत खारिज हो रही है, और वो ड्राइंग बनाकर ये तस्वर जो है बच्चों पर हम वाज़ेह कर सकते हैं। और इस तरह एंडोथर्मिक जो है इसमें हम के ज़रिए हम बर्फ़ के टुकड़े जो हैं ड्राइंग के तौर पर जो है बनाकर बच्चों को इस चीज़ को उनको बता सकते हैं, उनको समझा सकते हैं, और कि इस अमल में जो है हरारत जो है जज़ब हो रही है। तो मज़ीद जो है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह इस्लाम साहब एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक के हवाले से आर्ट के हवाले से बात कर रहे थे। उर्दू में अगर बच्चे को हम समझाना चाहेंगे तो एक्सोथर्मिक में ये है कि हरारत खारिज होती है,
इसको हम उर्दू में हरारत ज़ार रद्द अमल कहते हैं, जैसे जिस तरह के कोयले का जलना है। जबकि जो एंडोथर्मिक है उसमें हरारत जज़ब होती है, उसको हम हरारत गिर रद्द अमल कहते हैं। और उसकी मिसाल अगर हम बच्चों को समझाना चाहें तो बर्फ़ का पिघलना है। बहुत शुक्रिया। तो अब आज हमने डिस्कशन किया है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में। तो इंशाल्लाह मज़ीद भी इसी तरह की टीचर आप डिस्कशन करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।